सो गाइस, अडानी पावर लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसोलिडेशन और साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स के कुछ टारगेट, जहां मार्केट एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा बुलिश है। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से पूरा सेक्टर लगभग 60 से 50 कोई 40% डाउन है, लेकिन अडानी पावर में अभी भी 20% ही डाउन देखने को मिला है। अडानी पावर अगर हम चार्ट बेस पर देखें तो डबल टॉप एंड ऑल दैट कंडीशन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक अपडेट ने पूरे सेक्टर को हिला करके रखा। वो थी सीईआरसी की अपडेट। ठीक है, ये वाली अपडेट। अब इसी अपडेट पर अब नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि सेक्टोरल कंपनीज पर बात की जा रही है कि अगर इसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स ऐड करने हैं, जो सीईआरसी ने नए रूल्स और रेगुलेशन निकाले थे पावर सेक्टर में, विंड और आपके सोलर मॉड्यूल्स पर, तो वहां पर अमेंडमेंट्स आने वाले हैं 30 दिसंबर को। तो 30 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहेगी इस पूरे सेक्टर में। अडानी पावर, वारी एनर्जीज और इरेडा, आपका प्रीमियर एनर्जीज, जितनी भी कंपनीज है विंड और सोलर पावर की, ये सभी फोकस पर रहेंगे 30 दिसंबर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 30 दिसंबर का, नोट जरूर कर लेना। इसके अलावा इस दिसंबर के महीने में फर्स्ट वीक के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट से एक अपडेट आई थी, याद होगा आप लोगों को, स्टे लगाया गया था और जो अमाउंट का 1400 करोड़ का टोटल इस अमाउंट के ऊपर केस था, 1400 करोड़ का। इस अमाउंट पर अभी भी यहां पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन अडानी ग्रुप के फेवर में यह डिसीजन आता देखने को नहीं मिला लास्ट हियरिंग के अंदर, जिसके बाद उन्हीं जज को, जो राजस्थान कोर्ट में उस समय जज थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया 2 हफ्ते के बाद ही, और वो ट्रांसफर करा बीजेपी सरकार ने। ठीक है, तो ये पूरा मैटर है अभी भी राजस्थान कोर्ट का वो मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो देखते हैं आने वाले हियरिंग जब भी होगी, अभी कोई डेट नहीं है मेंशन, तो जब भी हियरिंग होती है तो देखते हैं इस बार क्या डिसीजन आता है, क्योंकि जिस जज ने अडानी ग्रुप के फेवर में डिसीजन नहीं दिया था, ठीक है, अडानी लेड फर्म ट्रांसफर द सेम डे, उनके अगेंस्ट पर जो ऑर्डर दिया था अडानी फर्म के अगेंस्ट पर, उन जज का ट्रांसफर किया है। तो शायद आने वाली हियरिंग पर कुछ डिसीजन अडानी ग्रुप के फेवर पर अब की बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और राजस्थान की कोर्ट के इस अपडेट के बारे में आपके साथ इस वीडियो पर, इस चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगा, आपको जरूर चेकआउट कर लेना। हमने ये वाला है राजस्थान कोर्ट और टाइटल है कोर्ट डिसीजन इन अडानी पावर। ठीक है, आपको मिल जाएगा, चैनल पर अवेलेबल है। अडानी ग्रुप प्लान कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने की और इसको बढ़ाने की। गवर्नमेंट अलाउस प्राइवेट फर्म्स, गवर्नमेंट ने यहां पर अप्रूवल दे दिया है प्राइवेट फर्म्स को टू प्लान न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इट। तो देखते हैं यहां पर कंपनी किस तरह से ये काम करेगी। ऑल्दो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से 200 मेगावाट का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए कंपनी को परमिशन मिल चुकी है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी अपडेट है, अंडर डिस्कशंस अभी भी यहां पर बना हुआ है। 200 मेगावाट कंपनी यहां पर खोलेगी, तो देखते हैं आगे यहां पर भी क्या अपडेट आती है। बट पॉजिटिव अपडेट्स अडानी ग्रुप से रिलेटेड काफी ज्यादा है, और मार्केट एक्सपर्ट्स भी अडानी पावर में काफी बुलिश है। एंटीक ब्रोकिंग, इन्होंने अडानी पावर में 30% अपसाइड यहां पर दे रखा है कि प्रेजेंट लेवल से 30% अपसाइड का पोटेंशियल बनता है अडानी पावर में, और 187 का टारगेट है बाइंग की रेटिंग के साथ में। वेयर आज मार्केट एक्सपर्ट्स आपके हाथ से 1-2 महीने पहले भी बुलिश थे, जब आप अराउंड 160 और 170 पे थे, लेकिन इन्वेस्टर्स को कुछ मिला नहीं, और तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 187 185 के ही थे। तो देखते हैं इस बार ये टारगेट अचीव होते हैं या फिर नहीं। एमएफआई बुलिश है, 28.8 का एमएफआई है, 41.1 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बुलिश है। और अगर चार्ट पैटर्न पर आओगे तो चार्ट पैटर्न पर आपको मालूम ही है कि इनवर्स का पैटर्न बहुत आगे तक अब आपका चल चुका है। 145 से लेकर के 138, ये आपकी कंसोलिडेशन जोन। लास्ट सेशन की जो कैंडल है, एक बार जूम इन करते हैं इसको, लास्ट सेशन की कैंडल पर थोड़े बहुत बायर नजर आए हैं, नीचे की टेल लंबी है। सो पॉसिबल चांसेस है कि मंडे के दिन आपको छोटी सी रिकवरी 1-2 रुपए के आसपास की ऊपर की तरफ देखने को मिले अडानी पावर पे। ठीक है, बट ब्रेकआउट की जब बात करते हैं तो अडानी पावर में भी ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। 145 आपका रिस्ट्रिक्शन है इस पूरे कंसोलिडेशन का, और इनवर्स का पैटर्न जैसा आप पिछले 1 महीने से चैनल पर सुन ही रहे होगे, 1-1.5 महीने से, कि इनवर्स का पैटर्न पर कंसोलिडेशन आता है, उसके बाद में जब आपको ब्रेकआउट मिलता है तो एक पूरा कर्व का फॉर्मेशन करने के बाद जहां से गिरावट आई थी 174, वही आपके पुराने टारगेट्स भी देखने को मिलते हैं। तो 138 बेस है, 145 आपका रेस्ट्रिक्शन है। ओवरऑल ये आपका कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है।
इनवर्स का पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनवर्स का पैटर्न का फॉर्मेशन बनता ही आपका किसके बाद में है, कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन के बाद में। क्योंकि कप एंड हैंडल के बाद दो तरीके के पैटर्न्स आते हैं। पहला आता है अपवर्ड एजेस पैटर्न, जो कि अडानी पावर के केस में नहीं बना। दूसरा आता है डाउनवर्ड ट्रेंड बना करके इनवर्स का पैटर्न, जो कि अडानी पावर के केस में अभी भी ऑन है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर किस तरह से कंपनी काम करेगी। और यस, सब चीजें अगर हम अलाइन करें तो दिसंबर क्वार्टर की डिमांड आपकी जरूर थी चैनल पर। पिछले वीडियोस पर कई कमेंट्स आप लोगों के कि दिसंबर क्वार्टर 3 कैसा आने वाला है कंपनी का, उसके बारे में एक बार फिर से प्री एनालिसिस किया जाए। तो दिसंबर में अगर हम 2022 देखें, कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था इन कंपैरिजन विद सितंबर। 2023 में कंपनी फ्लैट दिखी रिवेन्यू में, और 2024 में कंपनी ने वापस से इंप्रूवमेंट शो करी थी। वेरास अगर हम सितंबर 2025 पर आए तो कंपनी के रिवेन्यू पर ड्रॉप था। और यस, हम कंपनी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, यहां पर क्या हम कंपनी से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कंपनी 300 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू दे, यानी कि लगभग 13,750 करोड़ के आसपास का। तो कंपनी लगभग 90 करोड़ का इंक्रीज लेकर के आएगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि 120 करोड़ के रिवेन्यू इंक्रीज पर ही कंपनी सिर्फ और सिर्फ 0.88% का इंप्रूवमेंट दिखा पाई थी। यानी कि अगर हमको रिवेन्यू कंपनी का चाहिए तो कितना चाहिए होगा कंपनी का रिवेन्यू, हमें एटलीस्ट यहां पर 300 करोड़ प्लस रिवेन्यू चाहिए, यानी कि 13,971 या 13,980-90 या 14,000 के आसपास। तो अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस तरह का रिवेन्यू लेकर के आती है 14,000, यानी कि लगभग 350 करोड़ के आसपास का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तब हम उम्मीद करते हैं कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा 0.88% से। क्योंकि 1-2% का ग्रोथ हमको नहीं चाहिए, हमें बड़ा ग्रोथ चाहिए कंपनी में, ताकि बड़े इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सके। इसके अलावा रिसेंटली जीक्यूजी ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी, और अगर हम कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज भी देखें, एनुअल ग्रोथ इन प्रॉफिट परसेंटेज, तो कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर माइनस में दिए हैं। ऑल्दो जून और सितंबर क्वार्टर में माइनस काफी ज्यादा आया है, कंपनी का ग्रोथ बहुत ज्यादा गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो यहां पर भी कंपनी को इंप्रूवमेंट देने की जरूरत है अपने प्रॉफिट्स पर, जो कि एनुअल बेसिस पर काउंट होंगे। तो कंपनी को 2 जगह पर इंप्रूवमेंट देनी है दिसंबर क्वार्टर में। पहला आता है रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि सितंबर में सिर्फ 0.88 था। दूसरा आता है प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि आपके सितंबर में सिर्फ -11% था, जो कि नेगेटिव है। तो इन 2 सेगमेंट्स पर कंपनी को इंप्रूवमेंट दिखाना होगा, और मोस्ट पॉसिबली तब तक हमारा अलाइनमेंट भी अच्छा हो जाता है। बट अगर कंपनी खराब रिजल्ट्स देती है तो वहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। ओवरऑल कंपनी में बाकी बहुत सी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है, जैसे कंपनी के पास कई सारे ऑर्डर्स, कई सारे प्रोजेक्ट्स, और कंपनी में आपने सुना ही अडानी ग्रुप बहुत सारा फंड रेज भी करेगा सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग सेक्टर में। तो बहुत चीजें पॉजिटिव है, बट रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं किसी भी स्टॉक के बड़े ब्रेकआउट्स के लिए। छोटी अपडेट्स में आप छोटी छोटी रिकवरी ले सकते हो, लेकिन बड़े ब्रेकआउट्स के लिए आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होने क्वार्टरली बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थी अपडेट अडानी पावर से रिलेटेड। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।